Everybody, namaste. मैं हूं Tarot Genie and welcome to my channel. So this one is going to be on Manisha. How this week is going to be for Manisha. I'm going to finish all my girls first and then maybe move on to the boys. So just finished Sumbul's reading and let's see how this week, what this week is going to bring for Manisha. What energies are there coming for her? How will she play these energies? We will get a little insight into that as well. So let's see the energies coming her way. Universe उसके तरफ कौन सी energy भेज रहा है? Okay, we have the cards. Nothing is wasted. All right. So this week, okay, let's see how it plays out. I'm going to be using this tarot deck for all the girls this week. Not really changing the decks this time. God's Goddess Angels, Archangel Michael, Spirit God, Spirit Guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Manisha this week. How things are going to be for her. Thank you, and thank you so very much. Wow. Queen Emperor in reverse है हमारा. Emperor shuffle करते वक्त भी शो किया था. We have to take that in account with the Hanged Man in reverse. साथ में है Five of Pentacles in reverse and और क्या है? The Devil in reverse. The Devil in reverse. All right. Back of the deck में क्या बना हुआ है? King of Cups है. Queen of Cups है. What is really happening in Manisha's life this week? किस तरह की एनर्जी आ रही है उसके पास? एम्परर इन रिवर्स शफल करते वक्त भी एम्परर ने शो किया था, लेकिन उस समय अपराइट था और यहाँ पे आते आते क्या हो गया है? रिवर्स हो गया है. तब इसका मतलब क्या हुआ? इसका एम्परर फॉर मी इज समबडी हु इज फोरसाइटेड. वो अपनी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे काम करता है. उसका फोकस हमेशा छोटी छोटी चीजों को अचीव करने में नहीं रहता है, एक लंबी चीज को अचीव करने के लिए रहता है, क्योंकि ही इज मोर देन अ किंग, ही इज एम्परर. ओके, एम्परर इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, क्रिएटिंग सम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस. एंड एम्परर की बहुत एक अच्छी प्यारी सी एनर्जी ये होती है कि वो अपने प्रजा के लिए उसका हित पहले देखता है. ओके, सो आई थिंक प्रोबेबली to great extent, even as per the readings that I have done for Manisha, she has this energy of kind of taking care of people. माने आसपास के अपने लोगों पे ध्यान तो देती है बहुत ज्यादा. उसके लिए बट एम्परर इन रिवर्स हमें क्या बता रहा है? एम्परर इन रिवर्स हमें बता रहा है कि सी एम्परर इज समबडी, वो अपने प्रजा का ध्यान रखता है, अपने आसपास के लोग का, फैमिली का, उसका हित चाहता है, लेकिन उनके प्रेशर में नहीं आता है. वो वही करता है जो सही रहता है, भले ही वो अभी किसी के लिए समझ में नहीं आए कि सही है, बट लॉन्ग टर्म में वो सही रहता है. वो पीपल प्लीजिंग नहीं करता है. बट समहाउ आई एम पिकिंग अप कि मनीषा उतनी स्ट्रांग नहीं रह पाती है. यू नो, दिस कार्ड इज ऑल अबाउट सिटिंग ऑन योर स्टोनी throne, being strong, taking the difficult decisions. और difficult decisions जब भी आप लेंगे तो कुछ लोग खुश रहेंगे और कुछ लोग खुश नहीं रहेंगे. That is how it happens. You cannot keep everybody happy. But उसकी प्रॉब्लम क्या है ना कि वो अपने लिए decisions लेती है, अपने करियर के लिए decisions लेती है, तो उसे गिल्टी फील होने लगता है. उसे लगता है कि कहीं ना कहीं वो she is not being honest. तो और foresighted होके उसे समझ में नहीं आता है कि मुझे फोरसाइटेड रहूं तो मुझे करियर के लिए तो ये सारी चीजें ठीक रहेंगी करना, पर अगर वैसे नहीं करती हूं तो रिलेशनशिप इम्पैक्ट हो जाता है. एंड दैट इज व्हाई वी टेल नो कि प्रोफेशन एंड रिलेशनशिप्स को, पर्सनल रिलेशनशिप को मिक्स नहीं करना चाहिए. बट इट रेयरली हैपेंस लाइक दैट, राइट? तो वो चीजें यहाँ पे कुछ मिक्स मैच हो रहा है. लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लेना चाहती है, लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना चाहती है, हर एक चीज को एक कॉन्क्रीट हो, कुछ सॉलिड हो, बट वो ले नहीं पाती है क्योंकि एम्परर वो है जो बहुत स्ट्रांग, जैसा मैंने बोला, वो डिफिकल्ट डिसीजन लेता है.
और कुछ लोग पसंद करेंगे, कुछ लोग पसंद नहीं करेंगे, पर वो डिफिकल्ट डिसीजंस नहीं ले पाती है या फिर लोगों का बहुत ज्यादा सोचती है, वो सारी चीज की एनर्जी, तो थोड़ा सा वो बहुत इनडिसाइसिव फील कर सकती है इस वीक विद द एम्परर इन रिवर्स। वेरी इनडिसाइसिव, नॉट श्योर, क्या करना है क्या नहीं करना है, कंफ्यूजन, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। एंड दैट इज वाई द कार्ड नथिंग इज वेस्टेड। क्यों? क्योंकि उसे क्या लगेगा कि लॉन्ग टर्म डिसीजंस, हमने सोचा था कि ये होगा इसीलिए हमने ये किया, लेकिन वो तो हुआ नहीं, तो अब क्या हुआ कि हर चीज वेस्ट हो गई। और यूनिवर्स, क्योंकि हमने जितने भी रिलेशनशिप के लिए किए, सैक्रिफाइस किया या फिर जितना भी नर्चर किया रिलेशनशिप को, अब क्या है कि एक चीज गलत गड़बड़ हो गई और वो पूरा रिलेशनशिप अब थोड़ा सा मनमुटाव आ गया है, दूरियां आने लगी हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है ना। तो अब क्या लगता है कि आपने जितना भी रिलेशनशिप के लिए सो फार किया था, शायद सैक्रिफाइसेस भी अपने, छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस भी अपने किए होंगे अपने लेवल पे, है ना। तो अब एक डिसीजन आप शायद अपने लिए ले लिया है, तो वहां पे प्रॉब्लम्स आ गई है। इसीलिए बाउंड्रीज को हमेशा ही डिफाइन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं हमेशा बाउंड्रीज डिफाइन करती रहती हूं, भले ही मनीषा या अभिषा वाले मुझे कुछ भी बोलें, आई गो बाय माई कार्ड्स, ठीक है। मेरे कार्ड्स भले ही किसी के लिए गलत हो जाएं, पर मेरे कार्ड्स मेरे लिए तो हमेशा सही है, उसने गाइडेंस दिया है। तो आई डोंट गो प्लीजिंग मनीषा, अभिषा एंड अभिया, आई डोंट गो प्लीजिंग एनीबडी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। मैं बस गाइडेंस करती हूँ, वो गाइडेंस आपको अच्छी लगे, आपका पर्सपेक्टिव है, आपको बुरी लगे, वो आपका पर्सपेक्टिव है। माई फोकस इज ओनली टू डू गाइडेंस। इवेंचुअली यू विल अंडरस्टैंड दिस। अभी शायद अच्छी नहीं लग रही होगी बात, बट लॉन्ग रन में लोग समझते हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा, पर लॉन्ग रन में समझते हैं। तो उसके लिए अपने प्रिंसिपल्स को, अपने बाउंड्रीज को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जितना तोड़ोगे मरोड़ोगे ना, उसके अपने आप को कितना तोड़ना मरोड़ना करते रहोगे। हाउ लॉन्ग विल यू कीप स्क्वीजिंग इन एंड मेकिंग योर सेल्फ स्मॉल, कॉम्प्रोमाइजिंग एंड ऑल। मैं कब तक अपनी रीडिंग्स को दूसरों सबको खुश करने के लिए बनाऊंगी? मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि आप सबको खुश करें। इसीलिए स्टैंड योर ट्रूथ, लिव योर ट्रूथ एंड लेट थिंग्स फॉल इन प्लेस इन इट्स ओन डिवाइन टाइमिंग। तो वही है कि अभी तक तो उसने जो भी किया, अब वो डिसीजन तो वही बोल रहा है कि अभी तक तो जो भी उसने डिसीजन किया, आपने शायद छोटी छोटी जहां पे उसको नो बोलना चाहिए था, शायद वहां पे भी उसने हाँ बोला। तो लोगों का भी एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि हाँ तुमको करना चाहिए क्योंकि तुमने पहले तो ऐसा नहीं किया, या फिर पहले अगर अभी वो मानो एक्सप्रेस करिए कि मुझे वो भी चीज नहीं करना था, मैंने तुम्हारे लिए किया, तो पीपल आर लाइक व्हाई यू हैव टू डू फॉर मी। यू अंडरस्टैंड इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड एंड यू आर लाइक नाउ नथिंग इज वेस्टेड। यूनिवर्स आपको बोल रहा है नथिंग इज वेस्टेड, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि हर चीज वेस्ट हो गई है। आपने रिलेशनशिप के लिए जो छोटी छोटी, जहां पे आपको नो बोलना था, फिर भी आपने रिलेशनशिप को ऊपर करके हाँ किया था, अब क्योंकि आपने नो कर दिया। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल्स, आई डोंट नो हाउ इट इज प्लेइंग आउट इन देयर, बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। जब आप अपने एम्परर एनर्जी, जब आपकी एम्परर एनर्जी है, उसका मतलब है कि यू हैव सम विजन फॉर योर सेल्फ। करियर में आप बहुत क्लियर है कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, लेकिन आप अपने बाउंड्रीज को गार्ड नहीं कर पाते हो क्योंकि आपने प्रोफेशन में रिलेशनशिप मिक्स कर दिया। तो आप कब तक मिक्स करोगे? कभी ना कभी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, एंड देन आप डिसीजन लोगे तो यू आर लाइक, यू विल बिकम अ डिफरेंट पर्सन, क्योंकि अरे ये क्या हो रहा है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम बेसिकली ट्राइंग टू टेल यू। सो पीपल प्लीजिंग करने से ना तो दूसरों का भला होता है, ना तो अपना भला होता है। तो मनीषा इस वीक काफी नॉट सो कॉन्फिडेंट, नॉट वेरी हेजी, इनडिसाइसिव विथ ऑल द थिंग्स दैट इज हैपनिंग अराउंड हर, उसके कारण वो फील कर सकती है। और उसे ये भी लगेगा कि यार उसने जो भी चीज किया था, नर्चरिंग किया था, किसी चीज को टाइम दिया था, ये सोच के कि यार मैंने तो